जी भाई, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हूँ और आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का चौथा लेक्चर है, चौथी क्लास है। ठीक है बच्चों, पिछली 3 क्लासेस में हम आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीटली निपटा चुके हैं। ठीक है, आज से हम कुछ नई बात करने जा रहे हैं और बच्चों वो जो नई बात मैं आपसे करूंगा वो ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस पर मुझे आपसे आज गुफ्तगू करनी है। अब मेरी बातें आप बहुत तहम्मुल से सुनेंगे। ठीक है, अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। मैं इसका मतलब आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुकून से, आराम से, तहम्मुल से सुनिएगा। बच्चों देखिए, आपने अब तक ये पढ़ा है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। सही बात है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से और आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ठीक हो गया बच्चों, एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, एक बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से और एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की कोऑर्डिनेशन से। एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की कोऑर्डिनेशन से। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मगर सवाल ये पैदा होता है, ये कोऑर्डिनेशन होती क्या चीज है? वन साइडेड शेयरिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। वन साइडेड शेयरिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और शेयरिंग अगर 2 साइडेड हो तो कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग और वन साइडेड शेयरिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। राइट? अच्छा, दोनों में फर्क बता दूं पहले मैं आपको। मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट ने स्कूल आने जाने के लिए आपको वैन अरेंज करके दी हुई। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वैन वाले अंकल सुबह सुबह आपके घर आते हैं, आपको घर से पिक करते हैं, स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। जब छुट्टी होती है तो स्कूल से पिक करते हैं, घर पे ड्रॉप कर देते हैं। सही, मगर बेटा वैन वाले अंकल ऐसा करके आप पर कोई एहसान नहीं करते। ठीक है, उसके बदले में हैंडसम अमाउंट लेते हैं, पैसे लेते हैं भाई। लेकिन आपके पेरेंट वैन वाले अंकल को पैसे देकर उन पर भी कोई एहसान नहीं करते। उसके बदले में वो पूरे महीने आपको स्कूल लाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं। ये है 2 साइडेड शेयरिंग। जो आप चाहते हैं वो वैन वाले अंकल करते हैं और जो वैन वाले अंकल चाहते हैं वो आप करते हैं। तो 2 साइडेड शेयरिंग हो गई ना, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, सही। अच्छा, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुनिएगा। सपोज आजकल आप स्कूल नहीं आ रहे, सपोज आप अपने घर से
मैकवे ग्रामर स्कूल आने के लिए निकले। आपने देखा कि बराबर आपके पड़ोसी जो बराबर में रहते हैं, अंकल गाड़ी निकाल रहे हैं। उनको गाड़ी निकालते हुए देखकर आपके मुंह में पानी आया। आप अंकल के पास गए, अंकल से कहा, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? अंकल ने बताया, बेटा मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। आपके मुंह में फिर पानी भरा आया। आपने सोचा यार हमारा स्कूल तो दरमियान में पड़ेगा। आपने अंकल से कहा, अंकल मुझे मैकवे ग्रामर स्कूल छोड़ देंगे? उन्होंने कहा, चलो बेटा बैठ जाओ, आ जाओ। वो आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर स्कूल तक लेकर आए और ड्रॉप करके चले गए। आपने उनकी गाड़ी में से उतरते हुए उनको थैंक यू बोल दिया। थैंक यू बोलना बेटा कोई बदला थोड़ी है। थैंक यू ऐसे थोड़ी बोलते हैं, जाओ अंकल मैंने तुम्हें थैंक यू बोला, खुश लो। ठीक है। अच्छा, अंकल ने अपनी गाड़ी आपके साथ शेयर की है, आपने तो कुछ भी शेयर नहीं किया। तो ये वन साइडेड शेयरिंग हो गई ना, वन साइडेड शेयरिंग हो गई। और वन साइडेड शेयरिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ऐसा एटम भी करते हैं। किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वापस ले लेते हैं। जैसे आपका स्कूल आ गया, आपकी जरूरत पूरी हो गई, अंकल अपनी गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ चले गए, है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है एटम, और जरूरत पूरी हो जाती है जब तो वापस ले लेता है। एक बात। दूसरी बात बच्चों, आयोनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से भी बन जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से भी बन जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से भी बनता है। बस 1 2 3, 4 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। कंप्लीट क्या, ट्रांसफर ही नहीं होता। एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो गया, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई। फिर क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन जब निकला तो न्यूक्लियस की पावर बचने वाले इलेक्ट्रॉन पर और बढ़ गई। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूक्लियस की पावर बचने वाले इलेक्ट्रॉन पर और बढ़ गई। 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से न्यूक्लियस की पावर इतनी बढ़ जाती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बेटा। इसी तरह म्यूचुअल शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन की भी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन की भी होती है। बस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता। मतलब ये हुआ कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन से भी बनते हैं, 2 से भी बनते हैं, 3 से भी बनते हैं, मगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, 3 से नहीं बनता, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर से बनता है। यानी एक एटम पूरा का पूरा पेयर देता है दूसरे एटम को, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वापस ले लेता है। ठीक है। अच्छा, तो है तो शेयरिंग ही ना, वन साइडेड है तो क्या हुआ, है तो शेयरिंग। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक डेफिनेशन और भी है, और वो ये है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सच अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड की स्पेशल टाइप होती है in which lone pair of electron is donated by one atom only is called coordinate covalent bond। यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ
एक एटम देता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो बच्चों पहली डेफिनेशन रिपीट कीजिए। द बॉन्ड फॉर्म्ड by the coordination of electron, that is one-sided sharing of electron, is called coordinate covalent bond। ठीक है, या फिर coordinate covalent bond is a special type of covalent bond, a special type of covalent bond in which both electrons both electrons forming a bond, both electrons forming a bond are supplied by one atom only। ठीक है, ये बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की दूसरी डेफिनेशन है। और मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे तो दोनों, लेकिन जब एग्जाम की बारी आएगी तो ये वाली डेफिनेशन पहली ये लिखेंगे। ठीक है, सही। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब तो एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, मतलब देता है, और दूसरा एक्सेप्ट करता है यानी लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी दो एक जैसे एटम्स में नहीं बनता। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन एक जैसे लोग नहीं करते। मसलन आप भी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, मैं भी अपनी गाड़ी में जा रहा हूं, हम दोनों एक दूसरे को लिफ्ट नहीं दे सकते। सही बात है। आप भी पैदल जा रहे हैं, मैं भी पैदल जा रहा हूं, हम दोनों एक दूसरे को लिफ्ट नहीं दे सकते। एक जैसे लोग कोऑर्डिनेशन नहीं करते, एक जैसे एटम कोऑर्डिनेशन नहीं करते। कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ लोग करते हैं। कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ एटम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब दो एटम्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर की, तो क्या होता है, जरूरत पूरी हो जाने के बाद वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया हुआ होता है वापस ले लेता है। जैसे आपको आपके पड़ोसी अंकल स्कूल तक छोड़ने के लिए आए, है ना, जब आपका स्कूल आ गया तो छोड़कर चले गए, अपनी गाड़ी वापस लेके चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आप वापस कैसे जाएंगे। उनको कहना चाहिए था, लो बेटा मेरी गाड़ी रख लो, मैं चिंची से चला जाता हूँ। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आपकी हेल्प करी वन साइडेड, आपकी मंजिल आ गई, बस अपनी गाड़ी वापस लेके चले गए। एटम भी ऐसा ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब जरूरत पूरी हो जाती है, नीड पूरी हो जाती है तो वापस ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और बच्चों आपको ये तो खैर पता ही होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल शॉर्ट लाइन, डबल शॉर्ट लाइन या ट्रिपल शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं।
सिंगल शॉर्ट लाइन, डबल शॉर्ट लाइन या ट्रिपल शॉर्ट लाइन से डिनोट करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से डिनोट करते हैं। यानी देने वाले इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाले और लेने वाले एटम्स के बीच में छोटा सा मुन्ना सा चुन्ना सा एरो बना देते हैं। मगर एरो की जो हेड होती है ना, वो एक्सेप्टर की तरफ होती है, और एरो की जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है। ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डिसिमिलर एटम्स में फॉर्म होता है, ये कभी भी सिमिलर एटम्स में फॉर्म नहीं होता। मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा पोलर होता है, नॉन पोलर नहीं होता। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड तो पोलर नॉन पोलर दोनों ही होते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स में फॉर्म होता है, इसलिए यह हमेशा पोलर होता है, नॉन पोलर हरगिज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। चलिए अब मुझे चंद बातें पढ़कर सुनाइए। जी बेटा, नंबर 1, पहली बात बच्चों, पहली बात तो ये, आप अगर गौर करें, देखिए, इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड the atom which supplies a pair of electron for bond formation is known as donor, and the atom which accept that lone pair is known as acceptor. An arrow is commonly used to denote the bond, in which head of an arrow pointing towards acceptor atom. This type of bond is also called dative covalent bond. बच्चों, ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है डेटिव, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका इंग्लिश वर्ड डेट से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? ये ग्रीक वर्ड है, और बच्चों ग्रीक में डेटिव का मतलब होता है डोनर। तो अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो डोनर कोवेलेंट बॉन्ड, मुनासिब बात है। आइए इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड इन NH4Cl। यहां पर बात हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अमोनियम क्लोराइड में डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है। देखा, ये क्या है आपके सामने? अमोनिया। बच्चों, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरे हाइड्रोजन के साथ तीसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए लोन पेयर अभी बाकी है, नजर भी आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अगर मैं अमोनिया मॉलिक्यूल का रिएक्शन करूं हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनना। बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 पेयर हैं। एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक पेयर, दूसरे का दूसरा पेयर, तीसरे का तीसरा पेयर।
3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, राइट। ये तीनों पेयर नाइट्रोजन में से एक साथ निकलते हैं और आते भी एक साथ हैं। ये तीनों पेयर एक साथ निकलते हैं, जस्ट लाइक दिस। आते भी एक साथ हैं, जस्ट लाइक दिस। निकलकर हाइड्रोजन में चले गए तो हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया। वापस नाइट्रोजन में आ गए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता कि एक हाइड्रोजन का पेयर नाइट्रोजन में आ गया, दूसरा पेयर अभी हाइड्रोजन में ही है। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होगा तो फिर तो बेटा जिंदगी भर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो 3 शेयर्ड पेयर हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, ठीक है। जब ये तीनों पेयर नाइट्रोजन से निकल जाते हैं तो अब आप मुझे बताइए, तीनों पेयर निकल गए, बाकी क्या बचा? बाकी मेरा बेटा नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर नजर आ रहा है आपको, वो बाकी बचा, एक पेयर बाकी बचा, ठीक है। अच्छा, अकेला है ये, कोई नहीं, जब तो कहते हैं लोन पेयर। फिर जब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन के पेयर आएंगे तो इसके साथ मिलकर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो वापस चले जाएंगे, ये बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है। जितनी देर तक ये बेचारा अकेला है, अगर ये किसी को सपोर्ट कर दे, अगर ये किसी की हेल्प कर दे, अच्छा है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है इसके ऊपर। चलो ठीक है, अब आप जरा राइट पर देखें बच्चों। HCl मॉलिक्यूल में Cl नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, और दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, उस पर डोमिनेटिंग फोर्स क्लोरीन की है, तो वो क्लोरीन में है, जब तो क्लोरीन नेगेटिव है और हाइड्रोजन बेचारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये बगैर इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को, तो पता है क्या होगा? हाइड्रोजन H पॉजिटिव अमोनिया मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और नाइट्रोजन फॉर द टाइम बीइंग इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, और जब शेयर्ड पेयर वापस आएंगे तो ये भी वापस आ जाएगा। अब आप अगर गौर करें तो नाइट्रोजन के 3 कोवेलेंट बॉन्ड पहले भी थे, अभी भी हैं। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, किसको? हाइड्रोजन को। देखा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और बच्चों, ये जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम, अमोनियम NH4, और पॉजिटिव है ये। अब मुझे बताइए, HCl का जो H पॉजिटिव था वो नाइट्रोजन ने ले लिया, ठीक है। Cl नेगेटिव बाकी बचा। ये जो Cl नेगेटिव है ना, ये अमोनियम पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। जब Cl नेगेटिव आया तो अमोनियम के ऊपर जो प्लस नजर आ रहा है, खत्म। जब तक Cl नहीं था, जब तक पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव आया तो पॉजिटिव चार्ज भाग गया। अब ये एक प्योर मॉलिक्यूल बन गया, इस मॉलिक्यूल का नाम है अमोनियम क्लोराइड।
और बच्चों इस अमोनियम क्लोराइड में ये रहा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब एग्जाम में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिखना हो, जब एग्जाम में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिखना हो तो बच्चों ऐसे करके लिखना। ये एग्जाम्पल यहां पर बात दी एंड हो गई। अपने रजिस्टर में इसको 100% एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा। बस जब याद करने बैठे तो दो डेफिनेशन की जगह एक ही डेफिनेशन काफी होगी। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, डिफरेंसेस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम दोनों पढ़ चुके हैं और डिफरेंसेस हमें दोनों के मालूम है। मसलन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। इसी को सामने उल्टा करके लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उधर म्यूचुअल शेयरिंग, इधर वन साइडेड शेयरिंग। ये बात आपको पहले से मालूम थी। नंबर 2, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर और dissimilar atom when electrons are mutually shared। कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर और डिसिमिलर दोनों एटम्स में बन सकता है, बस शर्त यह है कि म्यूचुअल शेयरिंग हो। जबकि उल्टा कर दें इसको बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक एटम, one having an electron pair available for sharing and other must accept that electron pair। और बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड में बी पोलर एंड नॉन पोलर, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म बिटवीन टू लाइक एटम्स and is also known as co-ionic। इसको co-ionic bond भी कहते हैं, जबकि the shared pair of electron in covalent bond are denoted by single short line। For example, covalent bond को denote करते हैं by short line। For example, for single pair, single short line, double pair, double short line, triple pair, triple short line। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिनोट करते हैं बाय एन एरो। ठीक हो गया। और बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। यूजुअली की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा बेटा, यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली मतलब पार्शियली, कम, ये कम सॉल्युबल होते हैं। बच्चों ये सब कुछ रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इन तमाम चीजों को अच्छा करके याद कर लीजिएगा बच्चों, इन तमाम चीजों को बहुत अच्छा करके याद कर लीजिएगा। तकरीबन समझें, आपका आधा चैप्टर अभी बाकी है, मगर वो आधा चैप्टर अब हमारे सिलेबस में नहीं है। वो आधा चैप्टर अब हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। आपके रिड्यूस सिलेबस में यही कुछ है। इसको बहुत अच्छा करके
अपने रजिस्टर में मेंटेन करेंगे, ठीक है, और याद करेंगे। ये सब कुछ रजिस्टर में लिखने के बाद चैप्टर नंबर 5 बुक से खोलेंगे, एक्सरसाइज निकालेंगे और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इसके बाद लिखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स इसके बाद लिखेंगे और जो समझ में आ जाए उसको फिल कर लीजिएगा, जो ना आए मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। जब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो ये काम आपका मैं कर दूंगा, ठीक है बेटा। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं नए चैप्टर को लेकर हाजिर होऊंगा और वो नया चैप्टर डेफिनेटली हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, ठीक है बच्चों। तो आज मैं अपनी बात यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, नमाजों की पाबंदी कीजिएगा, मुझे और अपने स्कूल को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।